जिसको अपने स्वभाव में दीनता है वो दीनता मिटानी चाहिए। दीनता कैसे मिटती पता है? दीनता मिटती है कि अपना सुख दूसरे में न थोपे। जैसे वो मिलियनर बिलियनर था और नाच देखूं तभी सुखी हूं, और उसके दांत और बालों में सुख खोज रहा है तो दीन बन गया ना। अपना सुख दूसरे में न देखे, अपना सुख अपने आत्मा में देखे तो दीनता मिटेगी। देह को मैं न माने, अंतर आत्मा में अपने को माने, दीनता मिटेगी। किसी वस्तु में व्यक्ति में आसक्ति नहीं रहे तो दीनता मिटेगी। किसी से वैर न रखे तो निर्भयता आएगी। किसी में आसक्ति न रखे, देह को अपना रूप न माने, शरीर को मैं न जाने और सुख दूसरी जगह न थोपे तो उसकी दीनता और भय सब चला जाएगा। अपना सुख अपने में, अपना आनंद अपने में। मर्सिडी गाड़ी में लेगी तब सुखी होऊंगा, ऐसा कंगाल क्यों बनूं? शादी करूंगा तब सुखी होऊंगा, तलाक दूंगा तब सुखी होऊंगा। तो अभी सुखी हो, तलाक देने से सुखी होते तो तलाक वाले सारे सुखी हो जाते। शादी करने से सुख होता तो शादी वाले सारे सुखी हो जाते। बेटा आएगा तब सुखी होऊंगा तो बेटे वाले सारे सुखी मिलने चाहिए। ये मन की बेवकूफ़ी है। हम अभी सुख स्वरूप है, ऐसा होगा वैसा होगा। अब नासिक से अहमदाबाद जाऊंगा तभी सुख होगा, अब होली की शिविर में जाऊंगा तब सुख होगा, अब दुबई जाऊंगा तब सुख होगा। ऐसे करते करते भागते फिरते जिंदगी भर, कभी जर्मन गए, कभी जापान गए, कभी इधर गए, कभी उधर गए। तो अपने घर में महेश्वर में तो आओ ना भाई। महेश्वर में तो आते नहीं, दुनिया भर में घूम घूम के बूढ़े हो जाएंगे, फिर बिस्तर पे पड़े रहेंगे। 50 साल की उम्र के बाद जवानी का जोश उतर जाता है, हेकड़ी टूट जाती है। फिर जो छुपे हुए रोग हैं जोर मारते, फिर ए करते थे। डॉक्टर मिल गए खून पीने वाले, तो ये चेकअप ये चेकअप ये चेकअप, बस हाकिम का यार सदा बीमार। उसके पहले यार आयुर्वेदिक पंचकर्म करके रोगों को निकाल दे, अथवा कल्प कायाकल्प लेके रोगों को निकाल दे। और देह निरोगी हुई तो मैं निरोगी हूं, ऐसी भ्रांति छोड़ दे। एक बार कबीर जी ने क्या सुंदर बात कह दी। कबीरा कबीरा क्या करो, कबीरा कबीरा क्या करो। कबीर जी बोल रहे हैं, कबीर जी स्वयं बोल रहे हैं। कबीरा कबीरा क्या करो, कबीरा कबीरा क्या करो। जाओ यमुना तीर, जाओ यमुना नीर। एक गोपी के प्रेम में, एक गोपी के प्रेम में, बहे कोटि कबीर। क्या कमाल किया महापुरुष। कबीर कितना शरीर का परवाह नहीं, कितनी नाम रूप से उपरामता है। कबीरा कबीरा क्या कर रहे, साईं साईं क्या कर रहे हो, बापू बापू क्या कर रहे हो। जाओ यमुना नीर। और गोपियों में जो भगवत प्रेम है और साक्षात भगवान का रस प्रकट हो रहा है, उस भगवान के रस में तो करोड़ों शरीर पैदा हो के लीन हो रहे हैं सारी सृष्टियां। कबीरा कबीरा क्या करो, जाओ यमुना नीर। एक गोपी के प्रेम में बहे कोटि कबीर। तो ऐसा प्रेम स्वरूप तुम्हारा एक परमात्मा है, उसमें तो करोड़ों शरीर पैदा हो के लीन हो रहे हैं। एक शरीर का नाम माँ फलाणु, माँ वासु, माँ टेऊ, मैं टोपण, मैं मूलचंद हूँ, मैं प्रेम जी हूँ, मैं ठिकू जी हूँ। ये क्या मैं व्यवहार चलाने के लिए ठीक है। व्यवहार में तो करना पड़ता है फलाना भाई ढिंगना भाई, नहीं तो कैसे पता चले। किसी को बुलाना है तो क्यों, तो कौन आएगा, ओ तो कौन आएगा। इसलिए मोहन चौहन सगन ये नाम अलग अलग रखे। अब हम जन्मे थे एकदम गोरे 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 गोरे, तो मेरी माता, मैं वहां बोलती हूँ प्रसूति की पीड़ा भूल गए तुम, मेरे बालक को, तुम्हारे साईं को हम तो चिपक गए। इतने गोरे गोरे थे। फिर नाम भूरा रखा। छठी का नाम तो अ पे आया, फिर उसके पिताजी ने उसका नाम आसुमल रख दिया। उसके बाद फिर स्कूल में गए तो हंसते खेलते थे तो हसमुख भाई नाम रखा। अभी भी सर्टिफिकेट में हसमुख भाई नाम है। फिर सिद्धपुर में गए तो वहां के कुछ वैसे ही हुआ तो भगवान भगवान बोलने लगे।
फिर गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने कहा अच्छा सुमल में से आसाराम बोले। फिर गुरु जी का सुनो, अब ताली क्या बजाते हो, सुनो मेरा प्रॉब्लम सुनो। मैं प्रॉब्लम बताता हूं, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने का मैं अपना प्रॉब्लम बता रहा हूं। फिर गुरु जी का जो रसोया था वो आसाराम के बदला आशाराम है, आशाराम है। तो मैं क्या बोला चलो आशाराम, तो वो आशाराम छपने लग गया किताबों में उधर। आशाराम पहले आशाराम पोस्टरों में चलता, फिर कोई भक्त जगा के आसाराम के आशाराम में क्या जो भी छापते तो उसने आसाराम छाप दिया, आसाराम चला। अब फिर चल पड़ा बापूजी बापूजी, तो फिर पहले आसाराम महाराजा, बापूजी आसाराम बापू। मैं क्या लगाओ जैसे भी करते हो, अब मिथ्या शरीर मिथ्या नाम जो लगाना है लगाओ व्यवहार चलाने के लिए। अब कहीं जाते तो गुरुजी बोलते, कहीं जाते तो सीरा वाला बापू बोलते, कहीं जाते तो छाछ वाला, अभी आदिवासियों में छाछ बटेगे बोले छाछ वाला बापू जी है। अब मैं कौन हूँ आप ही बताओ, बुरा हूँ क्या, आंसू हूँ क्या, छाछ वाला हूँ कि बापू जी कौन हूँ बताओ। जन्मने के बाद रखा गया नाम, तो जैसे इस शरीर पे नाम रखे ऐसे तुम्हारे शरीर पे भी नाम रखे। उस नाम को मैं मान के क्यों परेशान हो रहे। कुछ भी नाम रख दो, क्या है इसमें। ये तो जन्मने के बाद आया ना नाम तुम्हारे शरीर पे। तो तुम कौन हो, तुम मूलचंद है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, अरे तो वर्दी का नाम है ना, तुम कौन है। मैं जुगलू, कहाँ है जुगलू, कह रहा है तो तेरी छाती है, ये तो तेरा सिर है। बोले मिला जुला के तो दो हड्डियां हैं, कुछ आड़ी हड्डियां हैं, अंदर मांस है। तो बोले ए हड्डी मांस इधर आओ तो कैसा लगता है। बोले अच्छा नहीं लगता। अभी तो दूसरे मसाले का नाम भी नहीं लिया, हड्डी मांस दूसरा भी मसाला है, अब मैं नाम नहीं लेता हूँ। वो सुबह सबको एक्सपीरियंस है। तो ऐसा कोई बुलावे हड्डी मांस अथवा फलाने मसाला, इधर आओ तो कैसा लगे, नहीं अरे प्रभु इधर आइए तो अच्छा लगता है। तो वास्तव में तुम्हारा आत्मा प्रभु स्वरूप है, महेश्वर स्वरूप है। नाम तो बहुत छोटी चीज है। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवत स्वरूप है, सभी ईश्वर का सनातन सपूत है, लेकिन वो शरीर को मैं मानते, काम क्रोध लोभ मोह के चक्कर में आकर बस धमाधम करते। इसलिए बेचारे धन भी होता है, सत्ता भी हुई, मकान भी हुआ, लेकिन चैन नहीं। और लोग गाते फिल्म वाले, नैन का चैन चुरा कर ले गई, कर गई नींद। अरे तू कंजर, 8 मास में तेरी नींद रखी तो नैन का चैन तो चुरा के ले जाएगी। तेरा चैन तू तेरे पास रखना, लवरी के गोद में चैन को क्यों फेंक दिया। कितने पराधीन हो गए। तो फिर बिस्तर पर बैठकर ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः 21 बार जप करो तो एक बुरे विचार हट जाए, अच्छी नींद आए। अपने तकिए पर मां का नाम उंगली से लिखो, बुरे विचार काम के शांत हो जाए, आराम से नींद आए। दीनता मिटाने के लिए अपनी प्रसन्नता अपने पास रखो, और नैन का चैन चुराने वाली पर प्रसन्नता मत रखो। रुपए पर अपनी प्रसन्नता निछावर मत करो, कल पर अपनी प्रसन्नता मत रखो, अब भी वर्तमान में रखो। और वर्तमान में हमारा परम सुहृद परमेश्वर है, फिर चिंता क्या करना है। जोरों का आंधी तूफान आया, अब दुल्हन ने कहा अजी सुनो, राजा साहब थे, नई शादी क्या था युवराज, अजी सुनो तूफान चला है, नाव हिल रही है, आपको डर नहीं लगता। और दुल्हा ने म्यान से तलवार खींच के उसके सिर पर रख दी, गर्दन पे। तो हंसने लगी, बोले क्यों रे रानी साहब, हाँ तेरे को डर नहीं लगता। बोले मैं क्यों डरूंगी, मेरे मालिक के हाथ में तलवार मेरा क्या कर लेगी। बोले देख, मेरे पति के हाथ में मेरी तलवार, उनकी तलवार मेरा क्या बिगाड़ेगी। तो तू अब 4 दिन हुए शादी करने और भरोसा किया तो तलवार होते हुए भी तुझे डर नहीं लगता। तो मैं तो सदियों का उसका हूँ, अगर मेरा कल्याण होगा डूब कर नया शरीर लेने में तो वो करेगा, नहीं तो नाव किनारे लग जाएगी, मैं क्यों घबराऊं। अब यहाँ तो मेरा घबराना और प्रयत्न करना तो व्यर्थ है, यहाँ तो नाविक जो कर रहे हैं, तो मैं काय को परेशान हूँ।
मैं शांत होकर बोले ये तो सब होला कोल्ला कर रहे, ये तो सब भागा भागी कर रहे हैं, तो ये बाहर भागा भागी करेंगे तो नाव डुबाएंगे, मैं अंदर भागे जा रहा हूँ कि तेरी मर्जी पूरन हो, जो ते दबावे सो भली का। थोड़ी देर में तूफान शांत हो गया, रुख बदल गया, नाव किनारे चली गई। बोले तुम पति हो क्या हो पता नहीं आप? अरे बोले पति का तो शरीर दिखता, वास्तव में तू और मैं और सारी सृष्टि जहाँ से चलती मेरा, मैं उसका हूँ, वो मेरा है। तो बोले तुम तो परमात्मा रूप हो। बोले तो पहले ही सही थे, लेकिन गुरु ने बताया तो पता चला।